जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बता रखा है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के बारे में कि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूं जिसमें मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैसे लेना है, उसके पीछे के क्या लर्निंग्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, हर एक चीज़ वीडियो के रूप में आप लोग के सामने मैं रखने वाला हूं। पहला वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी होते हैं कि आप ट्रेडिंग चालू कर सको, क्या चीज़ें आपको चाहिए ट्रेडिंग चालू करने के लिए, उस पर मैंने वीडियो बना के दिया है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, उसमें सारे वीडियोस अपडेट होते रहेंगे और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो मैं बना रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, और मैं बुक दिखा दूं आपको। ये रहा वो बुक। इस बुक को मैं खुद पढ़ रहा हूँ और इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नोट्स बना रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ इस चीज़ से मैं सीखूँ, इम्प्लीमेंट करूँ। एवरी नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ गार्बेज, सो इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बातों को आप समझो। मैं चाहता हूं कि मैं जो भी सीख रहा हूं, आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेडर, मैं कोई बड़ा सक्सेसफुल आदमी नहीं हूं। आप लोगों की तरह आम आदमी हूं जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है। बस यही है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन टू डू समथिंग। कुछ करूं, कुछ क्रिएट करूं, वीडियो क्रिएट करूं, नोट्स क्रिएट करूं, ट्रेड्स लूं, क्रिएटिविटी कुछ करूं। तो आप लोगों की तरह एक आम आदमी हूं जो कोशिश कर रहा है करने का। आज का ये वीडियो सेकंड एपिसोड है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का। अगर देखिए, वीडियो आप तभी देखें जब आपको कुछ सीखना हो। अगर आपको सीखना नहीं है, टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप प्लीज़ चेंज कर ले। फालतू का आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप कहीं और जाकर टाइम वेस्ट करें। ये वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपको ट्रेडिंग सीखना है। डिटेल में जो मैं सीख रहा हूं आपको सिखाऊंगा ना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग होता क्या है। व्हाट इज हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, क्या होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले चीज तो नाम में ही हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब वो ट्रेड जिसका चांस बहुत ज्यादा है आपके डायरेक्शन में जाने का। यानी आप उस ट्रेड को लोगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, कम प्रोबेबिलिटी है कि आपका लॉस होगा। यह होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। देखो, स्टॉक मार्केट में जैसे ही आप जाओगे, आप चार्ट्स को ओपन करोगे, आप जीरोधा ओपन करोगे या अप स्टॉक्स ओपन करोगे, तो आपको प्राइस दिखेगा जो अप डाउन अप डाउन अप डाउन जा रहा है। एवरी सिंगल प्राइस मूवमेंट सीम्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी, सो यू विल फील लाइक आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी, सो आई शुड टेक द ट्रेड। आपको ऐसा लगेगा कि यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी और आपका माइंड कहेगा, आपका मन कहेगा कि ट्रेड ले ले भाई, ट्रेड ले ले, छूट जाएगा। फोमो आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट आएगा कि यार ये ट्रेड ना निकल जाए, ये ट्रेड ना निकल जाए। इमोशन, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन आपका आप हो, आपका इमोशन है। जिस दिन आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, आप ट्रेडिंग का पहला सीढ़ी चढ़ जाओगे। नाउ, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में हम गलती ये करते हैं कि हम जैसे ही मार्केट खोलते हैं, हमें प्राइस दिखता है, प्राइस अप डाउन हो रहा है और हमें लगता है अभी मौका है। प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें लगता है कि मैं इसको मिस ना कर दूं, मैं इसको कैप्चर कर लूं। और इस चक्कर में विदाउट एनी स्ट्रेटजी, विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट एनी एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटजी हम ट्रेड ले लेते हैं। ये है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्योंकि यहां आपको पता नहीं है कि आप कितना गंवाने को रेडी हो और कितना कमाओगे। आपको पता नहीं है, आपको रिस्क रिवॉर्ड का पता नहीं है, आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। आर यू यूजिंग एनी स्ट्रेटजी और नॉट? आर यू जस्ट ट्रेडिंग द प्राइस? आर यू जस्ट ट्रेडिंग द मार्केट? कोई स्ट्रेटजी है भी कि नहीं आपके पास? तो ये चीज आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके देगा। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग होता है एक ऐसा सिस्टम
जो आपको लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स लाके दे। और ये जो आपका स्ट्रेटेजी होगा ये बैक टेस्टेड होगा, यानी आप चार्ट्स पे इसे टेस्ट करोगे। जो प्रीवियसली ट्रेड्स हो चुके हैं, प्रीवियस डेज में जो प्राइस एक्शन कर चुका है, आप उसको एनालाइज करो और देखो कि आपका जो स्ट्रेटेजी है, आपका वो स्ट्रेटेजी क्या रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है प्राइस पे। कि अगर 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बदले में आप कितना बना रहे हो, ये क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। अगर वो रिस्क टू रिवॉर्ड हाई रिवॉर्ड है, लो रिस्क है, बहुत बढ़िया। दूसरा, बैक टेस्ट कर लिया आपने कि आपको पता है कि ये काम करता है। तीसरा, कि आपको एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी निकले, यानी रिजल्ट पॉजिटिव में आए। आप कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम क्यों बनाते हो, ताकि आप एट द एंड में पैसा बना सको, इसलिए बनाते हो। ऐसा तो कोई नहीं है कि यार मैं पैसा गंवाना चाहता हूं इसलिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई। एवरीवन वांट्स टू मेक मनी इन ट्रेडिंग। सो उसको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, क्या चाहिए उसको, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हाई रिवॉर्ड देता हो, लो रिस्क हो, बैक टेस्टेड हो और पॉजिटिव रिजल्ट्स लाके देता हो एट द एंड। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि आपका मनी मैनेजमेंट डिसाइडेड होना चाहिए। कितना रिस्क करने वाले हो, कैसे ट्रेड लेने वाले हो, पर ट्रेड कितना रिस्क होगा और डेली कितना ट्रेड लोगे, ये सब चीजें आपका प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। अगर ये सब है तो जो आप ट्रेड लोगे वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, यानी हाई रिस्क नहीं होना चाहिए और लो रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर हाई रिस्क या लो रिवॉर्ड है तो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग पहले ही हो गया। आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कब होगा, जब रिवॉर्ड हाई होगा, रिस्क लो होगा। क्लियर। दूसरा इसी में था क्या, कि आप बैक टेस्ट करो उसको, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है वो बैक टेस्टेड होना चाहिए, यानी प्रीवियसली प्राइस पे वो काम कर रहा हो, प्राइस ये कह रहा है कि वो काम कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट्स लाके दे। मनी मैनेजमेंट क्लियर होना चाहिए, कितना रिस्क करने वाले हो एक ट्रेड में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग और अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। आगे बढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग हमेशा जो मेजर ट्रेंड है उसके डायरेक्शन में लिया जाता है। इट मींस इफ मार्केट इज गोइंग अप, मेजर ट्रेंड अप है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जा रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे संभावना है मार्केट का ऊपर जाने का, और आप इंट्राडे के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शॉर्ट कर रहे हो मार्केट को, यू आर नॉट टेकिंग ट्रेड अलोंग साइड ऑफ द मेजर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड के साइड में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का। हम क्या करते हैं, हमको लगता है अब ये ट्रेंड खत्म होने वाला है, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, हमको लगता है हम शॉर्ट मारेंगे, मार्केट नीचे जाएगा। नहीं भाई, मार्केट ट्रेंड फॉलो करता है, मार्केट ट्रेंड में चलता है। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है आप ऊपर के ट्रेड लोगे, मार्केट नीचे आ रहा है आप नीचे के ट्रेड लोगे। मार्केट ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना है, ट्रेंड के साथ जाना है। कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बैंड। ट्रेंड के साइड में आपको ट्रेड लेना है। तो मैंने आपको बताया कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग होता क्या है। अब उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जो भी होंगे वो मेजर ट्रेंड के ही तरफ में होंगे। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप ट्रेड ऊपर का ही लोगे, ये नहीं आप शॉर्ट मारने लग जाओगे। कि आप जब मेजर ट्रेंड में आप ट्रेड लोगे, जैसे कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने में आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि मार्केट थोड़ा गिरे। मार्केट का मेजर ट्रेंड ऊपर है, पर मार्केट हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब मार्केट नीचे आता है एक सपोर्ट बनाता है, उस सपोर्ट पे बुलिश कैंडल फॉर्म करता है। एट दैट बुलिश कैंडल यू हैव टू टेक योर ट्रेड। उस बुलिश कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। क्लियर है बातें कि आपको मेजर ट्रेंड में ट्रेड तो लेना है, पहली चीज तो क्लियर करो। पहली चीज आपको क्या क्लियर रखनी है कि आपको मेजर ट्रेंड में ही ट्रेड लेना है। बट जब मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है ऐसे नहीं लेना। आप मार्केट ऊपर गया, वेट करो मार्केट को रिट्रेस करने का, मार्केट को नीचे आने दो थोड़ा सा। जब मार्केट नीचे आएगा एक सपोर्ट बनाएगा,
उस सपोर्ट पे बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा, वहां आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, मेजर डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कटिंग योर लॉसेस शॉर्ट एंड राइडिंग योर प्रॉफिट्स। देखो, आप लॉन्ग टर्म में पैसा तभी कमाओगे जब आप पैसा कमा रहे हो तो ज्यादा कमा रहे हो, गवा रहे हो तो कम गवा रहे हो, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। तो ये एक स्किल है कि लॉस जल्दी से जल्दी कट करना और ट्रेड जो प्रॉफिट में है वो उसको होल्ड करना। प्रॉफिट के पैसे पे प्रॉफिट बनता है, आपने हमेशा सुना होगा। तो जो ट्रेड प्रॉफिट में है उस पर रिस्क लो ना, उस पर और प्रॉफिट बन सकता है। तो जो ट्रेड लॉस में जा रहा है उसको फटाक कट मारो, दैट इज अ स्किल। आपको ये सीखना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप प्रैक्टिस कर करके आप सीखोगे। तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग पे हम बात कर रहे हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग इज सिंपल, हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क, बैक टेस्टेड, पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला और मनी मैनेजमेंट रूल्स के साथ डिफाइंड होना चाहिए। ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लाके देगा। और हमेशा ट्रेड आप मेजर ट्रेंड में ही लोगे, जहां मेजर ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड लोगे, बट उस डायरेक्शन में भी आप वेट करोगे प्राइस का नीचे आने का या प्राइस का ऊपर आने का। जैसे मान लो मेजर ट्रेंड है डाउनवर्ड, यानी मार्केट बेयरिश है, तो आप ऐसे मार्केट जब नीचे आ रहे हैं उसमें नहीं लोगे। आप मार्केट नीचे आके जब थोड़ा ऊपर आएगा और एक रेजिस्टेंस बनाएगा और फिर एक बेयरिश कैंडल बनाएगा, आप उस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड लोगे। इसको कहते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर एक बेयरिश कैंडल बना दिया। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग है। ये ट्रेड आपका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके साइड में चलेगा, आपको प्रॉफिट लाके देगा। इसमें सब चीज आ चुका है। हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क के कारण आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे। बैक टेस्टेड है, यानी प्रूवन स्ट्रेटेजी है, काम करता है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, यानी अगर आपने 10 ट्रेड लिया, 10 में से कितने बार चला और कितने बार आपको लॉस दिया, तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, यानी एट द एंड में क्या पैसा बनाओगे, ये होना चाहिए क्लियर। और मनी मैनेजमेंट रूल्स आपके क्लियर होने चाहिए कि एक ट्रेड में कितना रिस्क करने वाला हूं, डेली कितना ट्रेड लेने वाला हूं, या फिर मंथ में कितना ट्रेड लूंगा, या फिर अगर कोई मुझे ऐसा मौका मिला मार्केट में जिसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके डायरेक्शन में चलेगा, तो आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना पैसा लगाओगे, कितना जल्दी लॉस कट करोगे, कितना देर तक प्रॉफिट होल्ड करोगे, ये सब आता है मनी मैनेजमेंट में। तो ये होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग होता क्या है। उठना है, मार्केट में जाना है और जाके ट्रेड नहीं ले लेना है। आपका सिस्टम आना चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी, आपका पर्टिकुलर पैटर्न दिखना चाहिए उस कैंडल, उस टाइम फ्रेम पे, तब आप ट्रेड लोगे। आपका स्ट्रैटेजी, आपका जब तक स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से नहीं आ रहा स्क्रीन पे, आपका पैटर्न पूरी तरीके से नहीं आ रहा स्क्रीन पे, तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। और ये एक बहुत बड़ा स्किल है कि लैपटॉप खोल के बैठे हैं और ट्रेड नहीं ले रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप लैपटॉप खोल के बैठे हैं और आप ट्रेड ना लो। इनिशियली बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि वो लैपटॉप खोलेंगे, फटक से ट्रेड ले लेंगे, लॉस करके बाहर हो जाएंगे, और फिर लॉस हो गया, अब माइंड उनका तो हो गया खराब। लॉस होते ही माइंड हो जाता है खराब, अब उस लॉस को रिकवर करने के चलते वो रिस्क ज्यादा लेंगे। मनी मैनेजमेंट रूल तोड़ दिया, ओवर ट्रेडिंग कर दिया, रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। सो आपका मनी मैनेजमेंट रूल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। बैक टेस्टेड, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला, हाई रिवॉर्ड लो रिस्क वाला एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आप ट्रेड लोगे। रिट्रेस्ट होने दो प्राइस को थोड़ा नीचे आने दो और फिर बुलिश कैंडल बनाने दो, यानी प्राइस को एक रिटेस्ट करने दो लेवल्स को, तब आप ट्रेड लोगे। प्राइस को एक डिप लेने दो। प्राइस हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन में चलता है, सीधे ऊपर नहीं जाता। तो आपको जब सपोर्ट बनेगा तब बुलिश डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद लॉस को जल्दी कट करना है, प्रॉफिट को राइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आज आपको बताया कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कैसे बनता है। जाओ आज चार्ट्स पे देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्राइस कैसे काम करता है। मैंने एक वीडियो बनाया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया है कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्राइस काम करता है।
कितना प्राइस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को वो ओबे करता है, ये आपको देखने को मिलेगा उस वीडियो में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेवल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उस वीडियो में मिलेगा। आशा करता हूं मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग समझा पाया। क्या होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग? ऐसे ही लैपटॉप खोल के जाके ट्रेड नहीं लेना। एक सिस्टम बनाओ जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लाके देता हो, तब आप पैसा बना पाओगे, तब आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिके रहोगे, तब आप एक ट्रेडर बन पाओगे। आपका काम है ट्रेडर बनना, ना कि गैम्बलर बनना। आपको ट्रेडर बनना है, लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट में टिके रहना है आपको। अब एक क्रिकेटर है, उसको भाई क्रिकेट खेलने से मतलब होना चाहिए। उसको बस ये है कि मैं मैदान पे टिका रहूं। मैदान पे वो टिका रहेगा तो हो सकता है किसी बॉल पे छक्का मार दे। अगर मैदान पे ही नहीं है, वो इंजरी हो गया, वो हाथ पैर तोड़ा के बाहर बैठ गया, कभी नहीं खेल पाएगा क्रिकेट। तो आपको अपना कैपिटल बचा के मनी मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करके एक ऐसा सिस्टम पता लगाना है, खोजना है जो आपके लिए काम करता हो और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ला के देता हो। ये सब होने के बाद भी आपने सिस्टम ला लिया, आपने रूल्स बना लिए, बट उसको फॉलो करना, उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी बात है। और वो भी एक स्किल है, वो भी आप समय के साथ सीखोगे। तो अभी आपने स्टार्ट करा है, टाइम लगेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। हमारा फोकस है सीखने पे। इनिशियल 1 से 2 ईयर्स हम सीखने पे ध्यान देने वाले हैं। लॉसेज होंगे, लॉसेज से हम सीखेंगे। प्रॉफिट होगा, हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट क्यों हुआ, और हम वही ट्रेड्स लेंगे जो हमारा सिस्टम कहेगा।